हेलो गाइस, वेलकम टू ऑलवेज राइज। तो इंडियन पॉलिटिकल थिंकर की सीरीज में ये हमारे अगले थिंकर हैं और ये है हमारे कौटिल्य। और इसका भी रिकमेंडेशन या फिर इनको भी जो है रिक्वेस्ट हमारे एक स्टूडेंट ने ही की थी। सो वी विल स्टार्ट विद कौटिल्य। और आपको पता है कि एक तरीके की फटाफट सीरीज है, तो इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वही डिस्कस कर रहे हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद आर कौटिल्य। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन। तो सबसे पहले तो ये चीज़ है कि उनके बारे में ना मतलब कोई ऐसा बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंटेड हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन नहीं है। मोस्ट ऑफ द जो भी उनकी अकाउंट्स हैं, जो भी उनका कथा है, वो जो है थॉमस ट्रॉटमैन ने आइडेंटिफाई किया है 4 तरीके से। ठीक है, मतलब किस तरीके से, वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले बुद्धिस्ट वर्जन महावंसा। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि बुद्धिस्ट वर्जन महावंसा में, और इसकी जो कमेंट्री है वमसा वमसात पक्षिनी, सॉरी फॉर माई प्रोनाउंसिएशन, और ये जो है आपका पाली लैंग्वेज में है। फिर दूसरा है आपका जैन वर्जन, और ये है परिष्ट पर्वन बाय हेमचंद्रा। थर्ड है आपका कश्मीरी वर्जन कथा सरित सागर बाय सोमदेवा, एंड बृहद कथा मंजरी बाय शेमेंद्र विशाख दत्ता वर्जन है ये। और विशाख दत्ता का जो वर्जन है दैट इज मुद्र राक्षसा। ठीक है, ऐसे होना चाहिए, दैट इज मुद्र राक्षसा। मतलब विशाख दत्ता ने लिखा था मुद्र राक्षसा, इसको नीचे होना चाहिए था। और ये एक संस्कृत प्ले है बाई विशाख दत्ता। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। फिर कुछ रेकनिक्स है जिसमें कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है वो किस तरीके से डिस्क्राइब हुआ है। तो ये मेनली जो है क्लैन बेस्ड पॉलिटी था। ठीक है, रिपब्लिक्स जो है आपका, ये पाली सोर्स जो भी थे ना आपके, बुद्धिज्म से लेके जैनिज्म, जो जैन टेक्स्ट है वो इस चीज को मेंशन करते हैं। तो रिपब्लिक्स आपको ध्यान में रखना है। एंड सोर्स सच एज महाभारत, द अर्थशास्त्र एंड पनिनीज अष्टध्यायी, ये भी एक जो है इम्पोर्टेंट सोर्स है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि पन्नी का अष्टध्यायी था। ठीक है, और अर्थशास्त्र आपको पता है कौटिल्य ने ही लिखा था। तो ये सारी चीजें भी आपको ध्यान में रखनी है। फिर कौटिल्य की थियरी ऑफ स्टेट क्या थी। कौटिल्य जो है सबसे पहले आपको इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जाननी चाहिए। जैसे कौटिल्य जो है, ही वॉज अ टीचर इन फेमस यूनिवर्सिटी है तक्षशिला, एंड ही हेल्प वन ऑफ हिज स्टूडेंट चंद्रगुप्ता कि वो जो है नंदा को हटाए और उसके बाद से वो क्या करे, मतलब रूल करे। एंड जो नंदा थे वो रूलिंग डिनास्टी थे मगध के, और उन्होंने क्या किया, मतलब नंदा को हटा के उन्होंने एक मौर्यन डिनास्टी की स्थापना की। और जो टेक्स्ट है अर्थशास्त्र, वो भी जो है इन टीचर को ही एट्रीब्यूटेड है, हु इज ऑल्सो नोन एज चाणक्य एंड विष्णुगुप्ता। ठीक है, मतलब चाणक्य की बुक का क्या नाम था, अर्थशास्त्र। अब जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो है सप्तांग थियरी ऑफ स्टेट। यहाँ से क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। ठीक है, तो जो अर्थशास्त्र ट्रेडिशन है वो अपने आप को ना बहुत ज्यादा सोशल कस्टम से नहीं आइडेंटिफाई करता है। ठीक है, एज विथ मतलब जितना कि वो सेक्युलर इकोनॉमिक एक्टिविटी से आइडेंटिफाई करता है, और स्ट्रक्चर ऑफ स्टेट से और गवर्नमेंट से वो करता है। तो ये चीज आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि जो सप्तांग थियरी ऑफ स्टेट थी, क्या वो सेक्युलर इकोनॉमिक एक्टिविटी थी। ठीक है, तो यस, इट वाज अ सेक्युलर इकोनॉमिक एक्टिविटी। और ये मेनली जो आपका अर्थशास्त्र है ना, ये आपका यही दो चीजों से डील करता है, दैट इज सेक्युलर इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड स्ट्रक्चर ऑफ स्टेट एंड गवर्नमेंट। ठीक है, तो सप्तांग यानी सप्त मतलब 7, अंग मतलब ऑर्गन। ठीक है, तो 7 ऑर्गन ऑफ जो स्टेट है उसमें एक तरीके से स्टेट क्या है, एक कॉर्पोरेट एंटिटी है। ठीक है, और वो किन 7 चीजों से कॉम्प्रोमाइज होती है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। और इस चीजों को आपको याद भी रखना है, सबसे बड़ी बात। और इनका क्या ऑर्डर है ये भी आपको याद रखना है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू कि आप इन सब चीजों को याद में रखो। और बहुत ईजी है। सबसे पहले स्वामी, मतलब सबसे ऊपर कौन होगा, किंग होगा। फिर उसके बाद से उसके नीचे क्या होंगे, उनके मिनिस्टर्स होंगे या अदर हायर ऑफिशियल्स होंगे, तो उनको क्या बोला जाता था, आमत्य। फिर जनपद या राष्ट्र। ठीक है, ये जो है टेरिटरी होती थी। मतलब एक तरीके से, इस तरीके से कर लो ना, सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर हुए। ठीक है, उसके बाद से डिपार्टमेंट्स हुए मिनिस्टर्स के, उसके बाद से हमारी जो टेरिटरी है, मतलब जिस पॉपुलेशन को गवर्न कर रहे हैं, उसके बाद से दुर्ग। दुर्ग मतलब किला जो आपका होता है ना, बेसिकली फोर्टिफाइड टाउन एंड सिटीज। फिर है आपका कोषा यानी ट्रेजरी, जो भी आपका खजाना रखा जाता है, दैट इज नोन एज कोषा। फिर है आपका दंड, दैट इज फोर्स। और लास्ट है आपका मित्र यानी एलाइज। सो दिस इज द ऑर्डर ऑफ 7 कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ सप्तांग थियरी ऑफ स्टेट। और ये जो है आपका अर्थशास्त्र में इसी तरीके से प्रेजेंट भी किया गया है। नेक्स्ट इज द थियरी ऑफ राजमंडला, द सर्कल ऑफ स्टेट। तो मतलब एक इन्होंने एक सर्कल बनाया था और उसमें बताया था कि किस तरीके से जो है
किसी भी मतलब किसी स्टेट की फॉरेन पॉलिसी कैसी होनी चाहिए, और उन्होंने एक तरीके से मतलब इंटर स्टेट रिलेशन को क्या किया है, डिफाइन किया है। तो कौटिल्य फॉर्मुलेटेड अ डिटेल थियरी ऑफ फॉरेन पॉलिसी एंड इंटर स्टेट रिलेशन बेस्ड ऑन द मैक्सिम दैट अ फ्रेंड्स फ्रेंड इज लाइकली टू बी अ फ्रेंड एंड एनिमीज फ्रेंड इज एन एनिमी। ठीक है, मतलब जो हमारे दोस्त का मतलब जो दोस्त का दोस्त है ना, वो क्या होगा, हमारा दोस्त होगा, और एक दोस्त का जो मतलब दोस्त है, मतलब एक दुश्मन का जो दोस्त है, वो हमारा एनिमी होगा। तो 6 बेसिक प्रिंसिपल्स थे जो उन्होंने किए थे। सबसे पहले परस्यू ऑफ रिसोर्सेज बाय विजिक्सु, द वन डिजायर ऑफ कॉन्क्वेस्ट फॉर कैंपेन्स ऑफ विक्ट्री। इस वर्ड को आपको ध्यान में रखना है कि विजिगसु क्या है। ठीक है, द वन डिजायर्स ऑफ कंक्वेस्ट, जो विक्ट्री के लिए वो करते हैं ना, सो दैट। एंड नेक्स्ट है एलिमिनेशन ऑफ एनिमीज, मतलब आपको क्या करना है, अपने दुश्मनों को खत्म करना है। थर्ड है आपका कल्टीवेशन ऑफ एलाइज एंड प्रोवाइडिंग हेल्प टू देम, मतलब सपोज दिस इज आवर इंडिया, ठीक है, तो ये हमारे जो नेबर्स हैं, हमें इनको हेल्प प्रोवाइड करनी है, तो इससे क्या हो जाएगा, ये हमारे एलाई बन जाएंगे। ठीक है, तो ये चीजों को ध्यान में रखते हुए, तो दैट इज कल्टीवेशन ऑफ एलाइज एंड प्रोवाइडिंग हेल्प टू देम। फिर प्रूडेंस रादर देन फुल हार्डी वेलर। एंड फिफ्थ है प्रेफरेंस ऑफ पीस टू वॉर, मतलब कोशिश करो कि भाई पहले पीस से सारा काम हो जाए, डायरेक्ट वॉर पे रिजॉर्ट नहीं करना है, क्योंकि वॉर में क्या होता है ना, आपका भी नुकसान होता है। ठीक है, और वॉर का जो डिसीजन है दैट इज मतलब कोई ऐसा नहीं कि आप ही के फेवर में आएगा। तो अगर पीस से वो काम हो जाता है तो पहले पीस करो, वॉर बाद में करो। फिर जस्टिस इन विक्ट्री एज वेल एज इन डिफीट, मतलब राजा चाहे हार जाए या जीत जाए, ठीक है, आप एक स्टेट हो, अगर आप हारो या जीतो, लेकिन उसमें क्या होना चाहिए, जस्टिस होनी चाहिए, विक्ट्री में भी होनी चाहिए और डिफीट में भी होनी चाहिए। फिर अकॉर्डिंग टू दिस थियरी फॉरेन रूलर्स आर क्लासिफाइड इन 4 ग्रुप्स, मतलब जो फॉरेन रूलर्स है ना, उनको 4 ग्रुप में क्लासिफाई किया गया है, दैट इज अरी, मित्र, मध्यमा एंड उदासीना। वो अभी हम ये सब देखेंगे। सो द थियरी ऑफ इंटर स्टेट जो रिलेशन है वो उस डायग्राम के थ्रू हम समझ सकते हैं। विजसु आपको पता ही है पहले, फिर है आपका परसिंगरा, फिर है क्रांड, फिर है परसिंग्रहासारा, और फिर है आपका क्रांडसारा। ठीक है, दिस इज उदासीना, दिस इज मध्यमा। मित्र, ठीक है, अरि मतलब दुश्मन होता है, सबसे पहले क्या है, अरि का दुश्मन मतलब अरि मतलब दुश्मन का दोस्त, फिर दुश्मन का दोस्त, और फिर यहाँ पे जो क्या हो गए आपका मित्र। यहाँ पे जो सबसे कहने का मतलब है कि सपोज ये आपकी टेरिटरी है, तो यहाँ पे जो है ये आपके दुश्मन भी होंगे और ये आपके दोस्त भी होंगे। ठीक है, और इसके बाद से ये जो होगा ये भी बिल्कुल वैसे ही होगा, और यहाँ पर ये हमारा सपोज क्या हुआ, एक तरीके से दुश्मन दोस्त बना, तो फिर यहाँ ये वाला जो स्टेट होगा ना, ये हमारे दोस्त होंगे। ठीक है, जो इन्होंने स्टार्टिंग में बताया था कि दुश्मन का दोस्त क्या होता है, फिर दोस्त का दुश्मन क्या होता है, तो ये सारी चीजें, इसको ज्यादा डिटेल में हमने इसलिए नहीं बताया क्योंकि इतना टाइम भी नहीं है, आपको पता है कि हम 10 मिनट के अंदर खत्म करें। डिटेल में अगर आपको चाहिए तो आप हमें बता दीजिएगा, अभी तो नहीं, लेकिन हम बाद में इसको डिस्कस कर लेंगे। फिर इनकी कुछ इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स हैं। ठीक है, तो क्या है वो स्टेटमेंट, अर्थशास्त्र इज साइंस ऑफ एक्विजिशन एंड मेंटेनेंस ऑफ इनहेबिटेड अर्थ। अर्थशास्त्र क्या है, दैट इज एक्विजिशन एंड मेंटेनेंस ऑफ इनहेबिटेड अर्थ। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है कि ये किसके लिए बोला गया है। फिर अकॉर्डिंग टू कौटिल्य पॉलिटिक्स वाज द सुप्रीम साइंस एंड सुप्रीम आर्ट, मतलब कौटिल्य क्या बोलते हैं कि जो राजनीति है ना, वो क्या है, आपकी सबसे बड़ी सुप्रीम साइंस है, और वही क्या है, सबसे बड़ी आर्ट है। फिर द अर्थशास्त्र इज कंसिडर्ड एज एनालॉग्स टू एरिस्टोटल। पॉलिटिक्स जो उनकी है मैकियावेली से कंपेयर की जाती है द प्रिंस से। ठीक है, तो अगर आप उनकी फिलोसफी देखोगे तो उनको एरिस्टोटल से भी वो किया जाता है, और अगर उनका पॉलिटिक्स देखोगे तो वो मैकियावेली से वो किया जाता है, कंपेयर किया जाता है। तो ये दोनों चीजें आपको ध्यान में रखना है। फिर इनका ये जो अभी आपने देखा सप्तांग थियरी में कि योर नेबर इज योर नेचुरल एनिमी, मतलब जो आपका स्टेट है ना, तो यहाँ पे जो भी होगा वो आपका नेचुरल एनिमी होगा। ठीक है, और जो इसका नेबर होगा यानी दिस वन, क्योंकि ये इसका दुश्मन हुआ, तो ये क्या हो गए, ये आपके दोस्त हो गए। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखें। दिस वाज द बेसिक थॉट बिहाइंड कौटिल्यास मंडला थियरी। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है, और ये आज के टाइम में उतनी फिट नहीं बैठती है, बट यस कहीं ना कहीं ये चीजें जो है अभी भी बहुत सारे रीजन में मानी जाती हैं।
और इसके बाद से डिपार्टमेंट्स ऑफ गवर्नमेंट, ये सारी चीज़ें को क्या आपको याद में रखना है। आई वोंट से कि आप इसको रट लो, बट हाँ एक बार देखना जरूरी है कि जैसे समहर्ती थे या समनिधरती थी, चीफ कंट्रोलर ऑफ अकाउंट, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप देख लेना। मैंने इसका जो पूरा का पूरा जो भी इनका डिपार्टमेंट था ना 34, वो सब कुछ मैंने कर दिया है। तो एक बार आप इनको देख लेना, एक बार इनको गो थ्रू कर देना, और ये जो स्लाइड्स हैं वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगी, ठीक है। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट करके आप अपना फीडबैक दीजिए। अगर आपको स्लाइड्स चाहिए तो ये टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगी, और अगर आपको हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट करना है तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, और इसका जो भी लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। अगर हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नहीं दिया तो आप प्लीज़ कमेंट करके हमें बता दीजिएगा, वी विल प्रोवाइड यू देयर। ओके, सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू सो मच।